जय श्री राम दोस्तों, मैं आचार्य अमित थपलियाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनातनी संस्कार एस्ट्रो में, जिसमें हम साप्ताहिक राशि फल, व्रत, त्योहार, मुहूर्त, ज्योतिष इत्यादि के बारे में चर्चा करते रहते हैं। आज हम आपको इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इन 4 राशियों के बारे में आपको हम बताएंगे। सर्वप्रथम हम बात करें इस वीडियो में सिंह राशि की, तो सिंह राशि आपके राशि से शनि के 8वें भाव में उपस्थित होने पर आपके घर परिवार, पति पत्नी की तबीयत खराब हो सकती है। आपके तनाव और फिक्र का मुख्य कारण यह बन सकता है, यानी कि परिवार में अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति और आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी की सेहत में थोड़ा बहुत खराबी आ सकती है, जिससे आपको तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस वजह से आपका मन किसी कार्य में कम लगेगा और आप कार्यस्थल से जल्दी छुट्टी लेकर घर जाने के लिए व्याकुल दिखाई दे सकते हैं, यानी कि उनकी फिक्र आपको अधिक लगी रहेगी। जिन लोगों ने कहीं निवेश किया था उन्हें इस सप्ताह आर्थिक हानि होने की संभावना सबसे अधिक रहने वाली है, इसीलिए अधिक जोखिम भरे निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह धनहानि होने के पूरे चांस बन रहे हैं। बड़े बुजुर्गों से बात करते हुए उनका तजुर्बा आपको अपनाना चाहिए, दूसरों से सलाह मशवरा करना चाहिए, उसके बाद ही आपको धन व्यय करना चाहिए। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज्यादा खुशनुमा बना के रखेंगे। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आप कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पे आ सकते हैं। इस सप्ताह आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा। आपकी चंद्र राशि से राहु के 8वें भाव में उपस्थित होने पर अपने करियर को लेकर आपके मन में कुछ दुविधा तो रहेगी, जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। इसीलिए अपने मन को केंद्रित रखने के लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं, यानी कि योग और ध्यान करें, जिससे आपके मन को एकाग्रता मिलेगी, आपको अपने तनाव से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार यह सिंह राशि के जातकों का साप्ताहिक राशि फल था। सिंह राशि के जातक छात्र जो हैं, इस सप्ताह शिक्षा के कारण घर से दूर रहे छात्रों का ये सारा सप्ताह घर के कामों में बीतने वाला है, जिससे उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपने सप्ताह को बेहतर उपयोग करने की योजना बनाना ही आपके लिए उचित होगा। अपने सप्ताह को और बेहतर बनाइए। सिंह राशि के जातक भगवान सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे यह सप्ताह उनका उत्तम बीतेगा। दोस्तों, अब हम बात करें कन्या राशि। कन्या राशि के जातक, इस समय आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि मानसिक शांति के लिए शरीर को तनाव देने की जगह तनाव के कारणों को पता लगाकर उसका समाधान करना ही उचित होता है। और आपकी इस तथ्य को समझते हुए इस सप्ताह खुद को तनाव से मुक्त रखने का प्रयास करना होगा, क्योंकि तनाव इस सप्ताह आपको बहुत आने वाला है। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह खुद को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे। इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ, यानी कि धन का लाभ मिलने की संभावना बनेगी। हालांकि इस दौरान संभावना अधिक है कि आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मदद देते हुए किसी मुसीबत से निकालने में आपकी मदद कर सकता है। घर की बात करें, परिवार की बात करें, तो घर परिवार में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनावों को कम कर सकता है। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता यानी कि शामिल हो। महज मूक दर्शन यानी कि दूर से ही नहीं देखना है, आपको भी इस हर्षोल्लास में शामिल होना पड़ेगा, जिससे आपका मानसिक तनाव थोड़ा कम होगा। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। आपकी चंद्र राशि से शनि 7वें भाव में उपस्थित होने के दौरान आपको अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान एकाग्र करने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि इस समय आपकी कार्य क्षमता और रचनात्मक का विस्तार होगा। ऐसे में इसका उचित लाभ उठाते हुए हर अवसर को अपना करियर निर्धारित करें। इस समय अगर छात्रों की बात करें तो उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है, जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, जिनका एक टारगेट है
कि हमने ये करना है तो उनको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज्यादा संघर्ष खुद पर करना होगा। अहंकार को अपने पे हावी होने ना दें। अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावक और शिक्षकों की सराहना प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि की जातक भगवान गणेश जी की आराधना करें, जिससे यह सप्ताह उनका अति उत्तम बीतेगा। दोस्तों, अब हम बात करें तुला राशि। तो तुला राशि के जातक इस सप्ताह 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में आपकी चंद्र राशि से राहु के 6वें भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। बावजूद इसके आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्या को जन्म दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति है, इसीलिए स्वास्थ्य के मामलों में भी अनुशासन का पालन आपको करना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। ये सप्ताह आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा, जिसके कारण आप सामान्य से कई गुना ज्यादा पैसे कमाते दिखाई देंगे। धन के मामले में यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहेगा। ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मुख्य रूप से मेहरबान है। इसीलिए आपको भी धन और पैसों को सही महत्व देते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने से रोकना होगा। इस सही जगह उसका निवेश करना होगा। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि आपको अपना कुछ वक्त घर के बच्चों के साथ, परिवार के साथ गुजारना चाहिए, चाहे फर्क इसके लिए आपको कुछ ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनके मन में चल रही बातों को समझने और उनके साथ अपने संबंध को बेहतर करने में सफल होंगे। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर में काफी लाभ, शुभ परिणाम लेकर आने वाला है, साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल होंगे। इस सप्ताह अगर छात्रों की बात करें तो अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने, कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। ऐसे में इसके लिए शुरुआत से ही आप अध्ययन सामग्री जुटा सकते हैं, अन्यथा बाद में जल्दबाजी करते समय आप कई चीजों को भूल सकते हैं। यानी कि इस सप्ताह तुला राशि के जातकों का यह सप्ताह धन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से अति उत्तम बीतने वाला है। स्वास्थ्य का तनाव का थोड़ा ध्यान रखें, तनाव ना लें और अपने कार्य क्षेत्र पर मन लगाकर आपको काम करना चाहिए। तुला राशि के जातक शुक्र ग्रह के लिए पूजा, जप, हवन इत्यादि कराएं, जिससे यह सप्ताह उनका और भी अति उत्तम रहेगा। दोस्तों, अब हम बात करें वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातकों की अगर बात की जाए, इस सप्ताह 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 7वें भाव में होने के कारण आपकी सेहत इस सप्ताह होने वाले कई सकारात्मक बदलाव कार्य क्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने में मदद करेंगे। यानी कि यह सप्ताह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी उत्तम रहेगा, जिसके कारण आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही आप हर निर्णय लेने में भी खुद को पूरी तरह सक्षम पाएंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि 9वें भाव में उपस्थित होने पर इस राशि के जो जातक, यानी कि वृश्चिक राशि के जातक जो अभी तक बेरोजगार थे, उन्हें इस सप्ताह इच्छा अनुसार नौकरी मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इससे उनकी खराब आर्थिक स्थिति में तो इजाफा होगा ही, साथ ही वो अपना बकाया लोन या ऋण भी चुकाने में सफल होंगे। यानी कि आप इस सप्ताह कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए नौकरी की तलाश में अपने प्रयास आपको जारी रखना चाहिए। इस समय आपके लिए उचित रहेगा। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में सुधार आना तय है, यानी कि जरूर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब, सेहत खराब हो सकती है, चिकित्सीय देखभाल की जरूरत पड़ सकती है, उनको डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है, जिसे लेकर आपके मन में भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। यह सप्ताह कई जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने की योग दर्शा रहा है। हालांकि शुरुआत में कुछ अधिक मेहनत करनी होगी, परंतु धीरे धीरे परिस्थितियां पक्ष में आती प्रतीत हो रही है। इसीलिए शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखें।
जिससे आपको सफलता इस सप्ताह अवश्य मिलेगी। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। सप्ताह के अंत का समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और यह समय आपकी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपको सफलता दिलाने में सक्षम होगा। आपको केवल और केवल इस दौरान अपने मन को भ्रमित होने से रोकना होगा और अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित अपने मन को, अपने दिमाग को करने की जरूरत होगी। वृश्चिक राशि के जातक हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को छोला इत्यादि चढ़ाइए, जिससे यह सप्ताह उनका और भी अति उत्तम रहेगा। दोस्तों, यह सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक 4 राशियों का साप्ताहिक राशिफल हमने आपको बताया। अन्य राशियों की साप्ताहिक राशिफल की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसमें हम अपने सनातन धर्म के बारे में जानकारी आपको देते रहते हैं, व्रत त्योहार के बारे में जानकारी देते रहते हैं। हर सप्ताह सोमवार को साप्ताहिक राशिफल भी आपको हम बताते रहते हैं। इसीलिए यह सब जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।